नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। जैन समुदाय के पवित्र स्थान श्री संवेद शिखर जी तीर्थ स्थल ही रहेगा। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर पर्यटन स्थल घोषित किए जाने वाले पिछले आदेश को वापस लिया है। जैन समाज ने केंद्र सरकार के आदेश के बाद देश में जारी प्रदर्शन खत्म कर दिया है, लेकिन इस पवित्र स्थल को बचाने के लिए जैन मुनि समर्थन सागर और जैन मुनि सुज्ञ सागर ने अनशन कर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद दोनों जैन संतों का अंतिम संस्कार किया गया। दोनों संतों के पार्थिव देह को डोली पर बिठाकर अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम संस्कार में जैन समाज के लोगों ने बोलियां भी लगाई। जैन समाज के इतर दूसरे धर्मों के मानने वाले लोग ये सोच रहे होंगे कि जैन संतों के अंतिम संस्कार में ऐसा क्या किया गया। आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे कि सभी सवालों के जवाब जैन संतों के प्राण त्याग करने के बाद अक्सर हम सुनते हैं कि उन्होंने इसके लिए संसार त्याग दिया। सबसे पहले जानते हैं कि सुल्ले बखना या संधाया क्या है। सुल्लेखना या संधारा अंतिम समय को नज़दीक जानकर जैन संतों या मुनियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक पवित्र प्रथा है। दूसरे शब्दों में समझें तो जब जैन संतों को लगता है कि उनकी मृत्यु नज़दीक है तो अपनी इच्छा से भोजन और पानी का त्याग कर देते हैं। इससे अपनी इच्छा मृत्यु का वरण करने के तौर पर माना जाता है। इसे जीवन की अंतिम साधना भी कहा जाता है। जैन संतों के ग्रंथ तत्वोत्थान सूत्र में जैन मुनियों को सत्थाया या सुल्ले रखना अपना कर ही देह त्याग करने का आदेश है। संधारा में श्रावक या मुनि का भोजन पानी दबाव या जबरन बंद नहीं कराया जाता। संधारा में संत या मुनि या श्रावक अपनी इच्छा से खुद ही चरणबद्ध तरीके से भोजन पानी बंद कर देते हैं। जैन ग्रंथों के मुताबिक संधारा या सल्लेखना में जैन मुनि को नियम के आधार पर भोजन दिया जाता है, फिर धीरे धीरे बंद कर दिया जाता है। इसके बाद जैन मुनि प्राण त्याग करके भोजन ग्रहण नहीं करते। सल्लेखना या संधारा के जरिए प्राण त्याग करने वाले जैन मुनियों की अंतिम यात्रा डोली या पालकी में निकाली जाती है। उन्हें लकड़ी के एक तख्त से बैठाकर बांधा जाता है। उनके हाथों और पैरों की स्थिति प्रार्थना की मुद्रा में रखी जाती है। दरअसल जैन धर्म ग्रंथों में संतों के लिए मृत्यु को पाना भी साधना का ही हिस्सा कहा गया है। इसीलिए उन्हें साधना की अवस्था में ही यानी पद्म आसन की अवस्था में ही बैठाकर तख्तों से बांधा जाता है। जैन मुनियों की अंतिम यात्रा में समाज के लोग बोली भी लगाते हैं। इसमें समाज से जुड़े लोग दायां कंधा लगाने, बायां कंधा लगाने, गुलाल उछालने, सिक्के उछालने और अग्नि संस्कार समेत कई दूसरी बोलियां भी लगाते हैं। इसमें से कुछ के लिए बोलियां करोड़ों तक पहुंच जाती हैं। काफ़ी लोगों को अंतिम संस्कार में बोली लगाने को अजीब मान सकते हैं, लेकिन जैन समाज के लोग अंतिम संस्कार के हर चरण में बोली लगाकर सामाजिक कामों में अपना अंशदान देते हैं। बोली के जरिए इकट्ठे होने वाले धन का इस्तेमाल मंदिर निर्माण, गरीबों के कल्याण समेत कई दूसरे सामाजिक कार्यों के लिए किया जाता है। अंतिम यात्रा के बाद जैन मुनियों की पार्थिव देह को भी हिंदू परंपराओं के जैसे ही मुखाग्नि दी जाती है। इस दौरान जैन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इस दौरान तीर्थकरण और मुक्तात्माओं का स्मरण करते हुए मृतात्मा के आध्यात्मिक उत्थान की कामना भी की जाती है। दाह संस्कार के बाद श्रावक की अस्थियों को नदी में विसर्जित किया जाता है। वहीं जैन संतों या मुनियों की अस्थियां के विसर्जन की परंपरा नहीं है। अगर किसी संत की समाधि बनाई जाती है तो उसकी अस्थियों को कलश में रखकर जमीन में गाड़ दिया जाता है और उनके ऊपर समाधि बना दी जाती है। कुछ संतों की अस्थियों को उन स्थानों पर भी रख दिया जाता है जहां वह रहे हों या बहुत ज़्यादा समय तक एक ही जगह वो रहे हों। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।